बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सर एक क्वेश्चन है हमारे सामने, ये भी क्विज है पूरा जो मैंने आपको दिया था करने के लिए। आए जरा अल्लाह का नाम लेके इसको बराबर में ही सॉल्व करना शुरू करते हैं, ठीक है जी। देखिए मेरे पास ईओक्यू निकालने के लिए उसने डाटा दिया हुआ है काफ़ी सारा। सर मेरे पास डिमांड है, ठीक है जी। मेरे पास सर होल्डिंग कॉस्ट में जो रेलेवेंट होल्डिंग कॉस्ट है वो है वेयर हाउसिंग पर यूनिट पर ईयर। फिर मेरे पास इंटरेस्ट कॉस्ट है, ये मैं ऐसे निकालूंगा कि मैं परचेज प्राइस को मल्टीप्लाई कर दूंगा किससे? इंटरेस्ट कॉस्ट से। तो सर मेरे पास 12 रुपए आ जाएगा, 12 और 15 27 रुपए हो जाएगी होल्डिंग कॉस्ट। डन। इसी तरह सर मेरे पास ऑर्डरिंग कॉस्ट पर ऑर्डर, ये एक तो 250 रुपए एक है पर ऑर्डर और दूसरा 125 रुपए और भी दिया हुआ है ऑर्डर चेसिंग कॉस्ट के नाम पे। अब अगर मैं ईओक्यू निकालूं तो सर मेरे पास 2 इंटू डिमांड इंटू होल्डिंग ऑर्डरिंग कॉस्ट डिवाइडेड बाय होल्डिंग कॉस्ट रेज टू द पावर 0.5 यानी 1/2 या था सर 2108। तो सर इसका जवाब था सी। डन। मैं आता हूं सर नीचे क्वेश्चन नंबर 2 पे। क्वेश्चन नंबर 2 में वो हमें कह रहा है कि जनाब कंपनी इज ऑर्डरिंग स्टॉक एवरी क्वार्टर फॉर ए डिमांड ऑफ 40,000 यूनिट्स। डिमांड जो है वो 40,000 यूनिट है, ठीक है जी। फिर होल्डिंग कॉस्ट पर यूनिट पर मंथ दी हुई है, होल्डिंग कॉस्ट पर यूनिट पर ईयर चाहिए हमें। कैसे? 2 इंटू 12, ठीक है जी। ऑर्डरिंग कॉस्ट पर ऑर्डर वो कितनी है जी? 500। तो सर अगर मैं तुमसे कहूं कि मुझे ईओक्यू चाहिए, ईओक्यू निकालने सर 2 इंटू डिमांड इंटू ऑर्डरिंग कॉस्ट डिवाइडेड बाय होल्डिंग कॉस्ट रेज टू द पावर 0.5, ठीक है। ये आ गया सर 1291, ठीक है जी। ये हमारा आ गया ईओक्यू, ठीक है। अब ये बंदा जो है वो ईओक्यू पे क्या उसकी होल्डिंग कॉस्ट और ऑर्डरिंग कॉस्ट है, एनुअल होल्डिंग कॉस्ट क्या है सर हमारी और एनुअल ऑर्डरिंग कॉस्ट क्या है, ठीक है जी। मैं निकाल रहा हूं एट ईओक्यू और फिर मैं निकाल रहा हूं एट 10,000 यूनिट्स। 10,000 क्यों भाई? 10,000 इसलिए कि क्वार्टर में ऑर्डर कर रहे हैं 40,000 के डिमांड को 10-10 करके मंगवाता होगा। तो एनुअल होल्डिंग कॉस्ट मेरे पास कैसे आएगी सर? दिस डिवाइडेड बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 24। ये आगे ईओक्यू पे होल्डिंग कॉस्ट और सर ऑर्डरिंग कॉस्ट 40,000 की डिमांड में 1291 ऑर्डर के साइज से करूंगा तो सर पता नहीं कितने नंबर ऑफ ऑर्डर्स आएंगे, मल्टीप्लाई बाय 500, ये ऑर्डरिंग कॉस्ट आ गई। इन दोनों को मैंने ऐड कर दिया, 30,000 रुपए का खर्चा आएगा सर। 10,000 यूनिट जब आप ऑर्डर कर रहे होंगे तो 10,000 डिवाइडेड बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 24, ये आपकी होल्डिंग कॉस्ट होगी जो ठीक ठाक बड़ी कॉस्ट है सर। फिर मेरे पास 40,000 डिवाइडेड बाय 10,000, ठीक है, 4 ऑर्डर्स होंगे पूरे साल में, तो सर मेरे पास कुछ 2,000 रुपए की कॉस्ट आएगी एनुअल ऑर्डरिंग कॉस्ट। सर इसका मतलब है कंपनी 1,22,000 से 30,900 पे आ जाएगी। कंपनी 91,000 रुपए की सेविंग करेगी। सेविंग, ठीक है जी। पॉजिटिव अमाउंट, ठीक है, कॉस्ट सेव होगा। नेगेटिव का मतलब है और मजीद खर्चा होगा, तो पॉजिटिव अमाउंट इसका जवाब है, ठीक है जी। देख लीजिएगा मेरे बच्चों उसको भी। सर क्वेश्चन नंबर 3 वो कह रहा है भैया कैलकुलेट दी ऑर्डरिंग कॉस्ट पर ऑर्डर, ठीक है जी। ऑर्डरिंग कॉस्ट पर ऑर्डर, ठीक है। मुझे एक बात बताएं, मेरी एनुअल होल्डिंग कॉस्ट कितनी है? 1,40,000। अगर एक कंपनी ईओक्यू पे ऑपरेट करे तो उसकी एनुअल होल्डिंग और ऑर्डरिंग कॉस्ट बराबर होगी, तो ये एनुअल ऑर्डरिंग कॉस्ट भी बन गई। ऐसा, ये एनुअल होल्डिंग कॉस्ट भी है, ये एनुअल ऑर्डरिंग कॉस्ट भी है, दोनों बराबर होंगे, सेम होंगी, ऐसा। अच्छा जी। फिर सर डिमांड दी हुई है, डिमांड कितने की जी? 2,80,000 यूनिट्स, ठीक है जी, 2,80,000 यूनिट्स। अब मुझे एक बात बताएं सर, मुझे एक चीज पता है कि सर एनुअल ऑर्डरिंग कॉस्ट बराबर होती है सर डिमांड डिवाइडेड बाय ईओक्यू यानी क्वांटिटी, ऐसा, ठीक है जी, मल्टीप्लाई बाय ऑर्डरिंग कॉस्ट पर ऑर्डर, ऐसा। अच्छा, आपको क्वांटिटी पता है कितनी? आपको ये पता है कि यार कितना है आपका सर ईओक्यू कितना है? नहीं सर, वो हम निकाल लेते हैं पहले। एनुअल होल्डिंग कॉस्ट मेरे पास गिवन है सर। सर एनुअल होल्डिंग कॉस्ट है 1,40,000, ठीक है जी। और एक यूनिट की होल्डिंग कॉस्ट पर यूनिट पर ईयर सर मेरे पास है 28 रुपए। तो सर अगर मैं इसको डिवाइड करता हूं तो मेरे पास एवरेज स्टॉक आ जाएगा। एवरेज स्टॉक का मतलब है सर मैंने 1,40,000 रुपए की होल्डिंग कॉस्ट पे की 28 रुपए के हिसाब से 5,000 यूनिट पे। यह है मेरी एवरेज होल्डिंग कॉस्ट, डन। सॉरी एवरेज यूनिट्स। अब बताएं सर एवरेज यूनिट्स आते हैं ईओक्यू को डिवाइड करके 2 से, तो अगर इसको मैं 2 से मल्टीप्लाई कर दूं तो ये मेरा ईओक्यू आ गया, ऐसा आ गया ईओक्यू। सर मैं इसको उठा के थोड़ा सा ना ऐसा साइड पे रख देता हूं, डन। और मैं आता हूं इसके ऊपर। बताएं जी,
मेरे पास अगर मैं काम करूं मैं उठाऊं एनुअल ऑर्डरिंग कॉस्ट, ठीक है, मैं कह रहा हूं ये बराबर है किसके, ये बराबर है किसके सर, इसके डिमांड डिवाइडेड बाय क्वांटिटी इनटू ऑर्डरिंग कॉस्ट। ऐसा अगर मैं काम करूं सर, मैं इसको रीअरेंज करूं, मैं कहूं जी मेरी एनुअल ऑर्डरिंग कॉस्ट है कितने की, 1,40,000 बराबर है इक्वल्स टू डिमांड 2,80,000 डिवाइडेड बाय 10,000 का ईओक्यू मल्टीप्लाई बाय ऑर्डरिंग कॉस्ट पर ऑर्डर, ये मिसिंग है खाली। ऐसा अब बताएं अगर मैं इस इक्वेशन में से ऑर्डरिंग कॉस्ट पर ऑर्डर निकालने जाऊं तो मैं कहूंगा जनाब 1,40,000 मल्टीप्लाई बाय 10,000 डिवाइडेड बाय 2,80,000, ये मेरे पास आ जाएगा 5,000 रुपए पर ऑर्डर। ऐसा 5,000 रुपए पर ऑर्डर। आप चाहो तो चेक भी कर सकते हो उसको। अगर आपकी डिमांड ये है सर 2 इंटू डिमांड इंटू ऑर्डरिंग कॉस्ट डिवाइडेड बाय होल्डिंग कॉस्ट रेज टू द पावर 0.5, ये आ गया ईओक्यू को मैं डिवाइड करूं 2 से, मल्टीप्लाई करूं 28 से, ये आ गया एनुअल ऑर्डरिंग कॉस्ट। सर 2,80,000 की डिमांड को ईओक्यू से डिवाइड करूं और मल्टीप्लाई कर दूं 5,000 रुपए के ऑर्डरिंग कॉस्ट से, तो ये भी 1,40 आ गया। ठीक है जी, तो हमारा जवाब है 5,000 इसके अंदर। डन, ये देख लीजिएगा अच्छी तरीके से पॉज करके। सर मैं क्वेश्चन नंबर 4 पे जा रहा हूं। क्वेश्चन नंबर 4 में कह रहा है जनाब कैलकुलेट द डिमांड फ्रॉम द फॉलोइंग डाटा। उसी तरह का एक सवाल है सर, उसी तरह का एक सवाल। अच्छा एक सवाल आपको याद आ रहा होगा सर, अच्छा ईओक्यू भी गिवन है, ऑर्डरिंग कॉस्ट पर ऑर्डर भी गिवन है, होल्डिंग कॉस्ट पर यूनिट पर ईयर भी गिवन है। अच्छा हमें एक बात पता है कि डिमांड मालूम करने के लिए एक आसान फंक्शन भी हम इस्तेमाल कर सकते हैं। ठीक है जी, अब देखें 2-3 फंक्शन से हम जा सकते हैं, जो आपको ईजिएस्ट लगे ना आप उस फंक्शन से जाइएगा, इसके अंदर उस फंक्शन से जाइएगा। मैं जाता हूं ईओक्यू वाले फंक्शन से। ईओक्यू बराबर है सर 2 इंटू डिमांड इंटू ऑर्डरिंग कॉस्ट डिवाइडेड बाय होल्डिंग कॉस्ट रेज टू द पावर 0.5। ठीक है, ईओक्यू इज 4,000 बराबर है 2 इंटू डिमांड नहीं पता हमें इंटू 1,600 डिवाइडेड बाय 25 रेज टू द पावर 0.5। ठीक है, ये अब बताएं सर अगर मैं इस इक्वेशन में डी को निकालने जाऊं तो सर डी होगा मेरे पास 4,000 का स्क्वायर, ठीक है जी, डिवाइडेड बाय 2 इंटू 1,600 डिवाइडेड बाय 25। ठीक है, ये आ जाएगा मेरे पास 1,25,000। ठीक है जी, ये मेरे पास है सर डिमांड। आप चाहो तो उसको चेक कर लो, इसकी बेसिस पे आप ईओक्यू निकाल के चेक कर लो। सर 2 इंटू डिमांड इंटू ऑर्डरिंग कॉस्ट पर ऑर्डर डिवाइडेड बाय होल्डिंग कॉस्ट पर यूनिट पर ईयर रेज टू द पावर 0.5, ये आ गई 4,000 यूनिट्स। ठीक है जी, तो मैंने इस इक्वेशन को सॉल्व किया है और निकालने के लिए। डन, ये हो गया मेरे पास सर क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 5 पे मैं आ रहा हूं। ये कह रहा है जनाब एबीसी लिमिटेड इज अ कमर्शियल ट्रेडर, ठीक है जी, एंड एबीसी चार्जेस अ जीपी मार्जिन ऑफ 30% ऑन सेलिंग प्राइस। सेलिंग प्राइस ऑफ इट्स ओनली प्रोडक्ट Z is 300, selling price is 300, margin is 30%। सर मेरे पास क्या बच जाता है, परचेज प्राइस। कमर्शियल ट्रेडर है तो हम प्रोडक्शन तो करते नहीं होंगे कुछ, परचेज प्राइस पे हम मार्जिन रखते होंगे, परचेज प्राइस आ गई। ठीक है जी, कंपनी मंथली बेसिस पे 3-3 हजार यूनिट्स मंगवाती है मंथली बेसिस पे, तो सर मैं डिमांड आराम से निकाल सकता हूं 3,000 इंटू 12। ठीक है जी, फिर सर मेरे पास होल्डिंग कॉस्ट पर यूनिट पर ईयर, ऐसा कितना जी 5%, तो मैं परचेज प्राइस का 5% निकाल लेता हूं सर, ये आ जाता है मेरे पास सर। फिर ऑर्डरिंग कॉस्ट पर ऑर्डर, ये निकालने के लिए आपको करना ही पड़ेगा, पूरे साल की ऑर्डरिंग कॉस्ट उसने आपको दी है 12 ऑर्डर्स की, तो आप इसको 12 से डिवाइड कर दें, आगे ऑर्डरिंग कॉस्ट पर ऑर्डर। और अब आप आराम से ईओक्यू निकाल सकते हैं सर, 2 इंटू डिमांड इंटू ऑर्डरिंग कॉस्ट डिवाइडेड बाय होल्डिंग कॉस्ट रेज टू द पावर 0.5, ये आ गया सर मेरा ईओक्यू 2869। ठीक है जी, आई होप आप इसको अच्छे तरीके से देख लेंगे और जो अगला क्विज मैं आपको दे रहा हूं वो आप सॉल्व भी कर लेंगे। थैंक यू वेरी मच, जज़ाकल्लाहु खैरन।